नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को मिली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। सिटी फॉरेस्ट से गायब हुई बच्ची का शव बरामद, गला घोटकर हत्या की आशंका। प्रेमी के साथ हत्या करने वाली लड़की नोएडा पुलिस की हिरासत में। सिटी फॉरेस्ट से गायब हुई बच्ची का शव घर के सामने वाले मकान के पीछे बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य बनाया गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बोल फिर बिगड़ गए हैं। उनकी कही बातों ने महिलाओं को अपमानित महसूस करा दिया। आजम खां के खिलाफ एक महिला ने रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा पाए सपा नेता आजम खां के खिलाफ रामपुर में ही विवादित बयान देने का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आजम खां पर भड़काऊ भाषण के साथ ही महिलाओं को अपमानित करने का भी आरोप है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। रामपुर के मोहल्ला अखून खैलान की एक महिला ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा है कि आजम खां ने जनसभा के दौरान कहा है कि जैसे हमारे और तुम्हारे साथ हुआ है, अगर 4 सरकारों में मंत्री रहते हमने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहट की कसम खाकर कहता हूं कि बच्चा पैदा होने से पहले मां से पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। रिपोर्ट में कहा कि आजम खां पहले भी महिलाओं के बारे में अमर्यादित बातें करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव डिंपल यादव को चुनाव जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके प्रचार के लिए जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी भी पहुंचे हैं। डिंपल यादव ने भरे मंच से केसी त्यागी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को जिताने के लिए पूरा परिवार एक मंच पर है। खासकर शिवपाल यादव की नजदीकी करीब से दिख रही है। यहाँ मंच पर सबसे पहले शिवपाल आते हैं, जनता का अभिवादन करते हैं, मंच से कहते हैं कि जनता अब अखिलेश को छोटे नेताजी के नाम से जानेगी। यही कहेंगे नेताजी से, तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी। यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। अखिलेश यादव भी मंच पर आते हैं और चाचा शिवपाल के पैर छूते हैं। इसके बाद डिंपल आती हैं, वो भी उनसे आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। अखिलेश और शिवपाल दोनों इशारा करते हैं। इशारा जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी की तरफ था। इशारे इशारे में डिंपल को बताया गया कि इनसे भी आशीर्वाद लेना है। डिंपल तुरंत आगे बढ़कर केसी त्यागी के पैर छूती है। इस दृश्य ने बता दिया कि केसी त्यागी का समाजवादी परिवार में कितना सम्मान है। केसी त्यागी लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। इन दिनों मैनपुरी में डिंपल के लिए प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। उन्होंने कानपुर कमिश्नर ऑफिस में खुद को पेश कर दिया। सोलंकी के साथ उनके भाई भी थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने आखिरकार कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर कर दिया। उनके साथ उनके भाई भी पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। सपा नेता लंबे समय से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। मालूम हो कि भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान सामने आने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने
सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी के बचाव में उतर आए हैं। कानपुर सांसद ने कहा कि सीसामऊ के सपा विधायक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। सांसद से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने सोलंकी की पत्नी और मां को प्रमुख सचिव, गृह सहित कुछ वरिष्ठ अफसरों से मिलाने में मदद की, इस पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अधिकारियों के संज्ञान में मामले लाकर उनसे मदद मांगे। हालांकि बीजेपी नेता ने इरफान सोलंकी के मामले में किसी तरह के दखल देने या परिवार की मदद के लिए किसी से कहने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में पायल नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी थी। पायल ने अपनी मौत दिखाने के लिए ऐसा किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हेमा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई, जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खौलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग, पायल और अजय, बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे। गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी संघ की हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल पिछले 4 दिन से चल रही थी। नगर आयुक्त और कर्मचारी संघ के बीच 17 मांगों पर सहमति बन गई है। सभी कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ की 3 दिनों तक चलती हड़ताल के समाप्त होने के बाद आज सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। इससे पहले नगर निगम परिसर में सभी कर्मचारियों की एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ और नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त और संघ अध्यक्ष ने बताया कि कुल मिलाकर 17 सूत्रीय मांग पत्र नगर निगम प्रशासन को दिया गया था। इस दौरान नगर आयुक्त ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि जो वार्ता में सहमति बनी है उस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। दूसरी ओर नगर निगम संघ अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने सभी कर्मचारियों को अपने मांग पत्र के बारे में विस्तार से बताया। अध्यक्ष के मुताबिक जिन मांगों पर सहमति बनी है इनमें सभी 17 मांगे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए नया रास्ता चुना है। इसके लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया गया है। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने इसका उद्घाटन किया। तकरीबन 50 स्थानों पर नाटक किए गए हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। गाजियाबाद के 50 स्थानों पर प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक लखनऊ से आई कलाकारों की टीम द्वारा किए गए।
नुक्कड़ नाटक टीम को डीएम आर.के. सिंह व सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया। इस मौके पर कलाकारों ने सबसे पहले विकास भवन परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जनपद में आई है। तो 25 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। प्रतिदिन 2 नुक्कड़ नाटक करेंगे। इसमें विशेष बात यह है कि जितनी बेसिक शिक्षा विभाग की संचालित योजनाएं हैं, चाहे वो स्कूलों का कायाकल्प की योजना हो, चाहे निपुण भारत योजना हो कि कैसे हम अपने बच्चों को निपुण बनाएं, इसी में और कई योजनाएं जोड़ी गई। जैसे मैं देख रहा था अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी था, और हर तरह की सेंसिटाइजेशन जो है, सेफ सिटी, मिशन शक्ति, ये सब चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। तो इन योजनाओं को एक प्रदर्शनी के फॉर्म में नुक्कड़ नाटक की तरह से जन जन तक पहुंचाने के लिए 50 स्थान चुने गए हैं। इस दौरान कलाकारों ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना निपुण भारत, कायाकल्प, मिड डे मील, स्वेटर, पुस्तक वितरण, बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण, बालिकाओं के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा हानिकारक परंपराओं के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए हर सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे उनके लिए किताबें हों, ड्रेस हो या फिर मिड डे मील। इतना ही नहीं, अब स्कूलों में पढ़ाई का तरीका भी बदल गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर वर्ग तक गुणवत्तापरक शिक्षा पहुंचे और बच्चे शिक्षित हों, जिससे देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। वहीं सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर तैयार किया गया है। बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाई कराई जा रही है। स्कूलों में पढ़ाई के अलावा विभिन्न गतिविधियों को कराया जा रहा है, जिससे बच्चे उत्साह से स्कूल आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में अजीब ही वाकया हुआ। यहाँ एक दुल्हन घोड़ी चढ़ी, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी ने घुड़चढ़ी की। इसकी वीडियो को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शादी में खाना खाने के बाद एमबीए के छात्र से बर्तन धुलवाने का वीडियो आपने देखा होगा। ऐसा ही वाकया बिहार में भी हुआ है, मगर वहां दूल्हे ने छात्र से कहा कि यहाँ खाए और हॉस्टल के लिए पैक भी करा लें। अपने मन से क्या आपके शादी में हम आए हैं और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है। सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे खाने। आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा। तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें। ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, एकदम, बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना। हॉस्टल ठीक है। हाँ, खा लेते हैं। तो ठीक है, बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना। एकदम ठीक है भैया, ठीक है एकदम। बिजली विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन जारी है। ये लोग 4 दिन से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इस हड़ताल का बिजली व्यवस्था पर विपरीत असर हो रहा है। बोल साथियों हल्ला बोल, बोल साथियों हल्ला बोल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रही विद्युत कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार राजनगर मुख्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। शक्ति धौल पे हल्ला बोल, बोल साथियों हल्ला बोल। संयोजक शेर सिंह त्यागी ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को धन लुटाकर लाभ कमाया जा रहा है। जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने के लिए और उनको कम से कम, अगर नियमित बिना जल्दी कर पाए तो कम से कम 25,000 रुपये उनको मिनिमम तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जो आउटसोर्स
के लिए बिजली घर आए हैं, हमारे बड़े बिजली घर हैं, इसे आउटसोर्स के जरिए संचालन कराने का कार्य के लिए आप निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं और हमारी जो वेतन की संगतियाँ हैं उन पर अपना हम उसके लिए धरना दे रहे हैं। विभाग में नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सह संयोजक अरशद अली ने कहा कि बेहतर उपभोक्ता सेवा के नाम पर मनमाने तरीके से दिन रात वीसी कर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।